देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पिछले वर्ष आज ही के दिन भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार उतरकर इतिहास रचा था। इस अवसर पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। अपने संबोधन में उन्होंने सफलता के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा करने को एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति असाधारण है। भारत ने कम संसाधनों में मंगल मिशन से लेकर 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने जैसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। देवियों स्वजनों, हमें भावी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। स्पेस डेब्री अंतरिक्ष मिशन के लिए समस्या अत्यंत चिंताजनक है। अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां निरंतर चलती रहे। इस उद्देश्य के साथ इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट फैसिलिटी का संचालन किया जा रहा है। ये एक सराहनीय कदम है। मुझे ये जानकर भी खुशी हो रही है कि भारतवर्ष 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष अभियानों को डेब्री फ्री बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं। हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम में स्थान दिलाया है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त किया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आधी शताब्दी के भीतर ही इसरो पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने में कामयाब होगा। डे का उत्सव मनाने का काम हमारे हिस्से में आया है। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2023 को हमारे एक स्पेस मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एंड टुडे द सेम इसरो, द सेम टीम, within 50 years, just about half a century, became the first to have landed on the south pole of moon before anybody else could do. इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने भारत की इस उपलब्धि को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से पड़े प्रभाव की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 23 August 2023, Chandrayaan 3 made the historic landing on the moon, creating a never before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that is going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan 3 as the Shiva Shakti Point. Space Day, the very first National Space Day, celebrating the inspirational journey that we had in the Chandrayaan 3, and also to envision the future course of action that we need to take in the space sector, especially the journey in the Amrit Kal. And I wish to thank the Honorable Prime Minister of India for the motivation, the vision that he has given to all of us for creating the next space vision for our country. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसरो के रोबोटिक्स चुनौती और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।